प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदान से। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदान से। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडेल, करुणा है तेरी अपार। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडेल, करुणा है तेरी अपार। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 17 और 18 पद। इफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 17 और 18 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास का महिमा का धन कैसा है। हम लोग देख रहे थे ये पहला अध्याय 15 पद से प्रेरित पौलुस का एक प्रार्थना है। ये विश्वासियों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना का विषय हम लोग देख रहे थे। कोई शारीरिक या सांसारिक विषय के लिए प्रार्थना नहीं करता है, सिर्फ आत्मिक विषयों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। और पौलुस इन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और कुछ बातें ये लोग समझना है, जानना है। नए कुछ देने के लिए या मिलने के लिए पौलुस प्रार्थना नहीं करता है। जो उनके पास है उसके बारे में उनको जानकारी मिले, उनको जान ले और उसके लिए पौलुस प्रार्थना करता है। और हम लोग क्या जानना है, पहले हम लोग देख रहे थे। सबसे पहला है हम लोग परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर को हमारे जीवन में पहचानना, वो पहचान हमें मिलना है और उसके लिए पौलुस प्रार्थना किया। और उसके बाद पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे, हम लोग जानना है कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और उसको हम लोग जानना चाहिए। और तीसरा बात है हम लोग क्या जानना है, हम इधर पढ़ता है उसका 18 पद में ऐसा पढ़ा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। तीसरा जो विषय है हम लोग क्या जाना है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, वो हम लोग जानना है। इधर हम मीरास के बारे में हम लोग देख सकते हैं, अर्थात उत्तराधिकार के विषय में हम लोग देख सकता है। और ये शब्द पहले भी हम लोग देखा है, इफिसियों का पत्री पहला अध्याय में इस विषय को लिखा है। 1 अध्याय 11 पद में और 14 पद में हम लोग ये बात को हम लोग पढ़ सकता है। जब हम लोग हम प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास किया, जब हम उद्धार पाया, तब हमें मीरास मिला है। परमेश्वर में हमारा कुछ मीरास है या उत्तराधिकार है। 11 पद में हम पढ़ते हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। हम लोग उसमें मीरास बना है। परमेश्वर का जो कुछ संपत्ति है वो सब का जो हमारा भी, वो सब हमारा भी हो गया है। परमेश्वर का सारे धन का मीरास हम लोग बना है जब हम लोग उद्धार पाया है। और 14 पद में हम लोग पढ़ता है उस मीरास का हमारा बयाना या हमारा जो गारंटी है वो पवित्र आत्मा है। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है
कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हमारा जो मीरास का जो गारंटी है या बयाना है वो पवित्र आत्मा। जब हम लोग उद्धार पाया, हमारा जो मीरास है परमेश्वर में, और उसका जो गारंटी का हिसाब से हमें पवित्र आत्मा मिला है। उद्धार पाने का साथ ही साथ हमें पवित्र आत्मा मिला है, और उस विषय हम लोग देख चुका है। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हम उद्धार पाया, तब परमेश्वर का सारा संपत्ति के ऊपर हमें अधिकार मिला, अर्थात हम लोग उसका मीरास बना है। लेकिन इधर पौलुस का प्रार्थना में पौलुस प्रार्थना करता है कि पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है वो जानना है। हमें परमेश्वर में हमें मीरास है, हमें मीरास मिला है। उसी प्रकार जब हम उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी समय हम में परमेश्वर का मीरास हुआ है। मतलब इधर हमारा मीरास के बारे में नहीं बता रहे, इधर बता रहे कि परमेश्वर का मीरास हमारे जीवन में, और उसके बारे में हम लोग देख सकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु को ग्रहण किया, तब हम प्रभु का बन गया है। हम परमेश्वर का निज भाग या निज संपत्ति बन गया है। हम पूरा प्रभु का बन गया है। इसलिए हमारा जीवन का सारा अधिकार प्रभु को मिला है। इसलिए दोनों प्रकार का मीरास है। पहला है परमेश्वर में हमें जो अधिकार है वो मीरास है, और दूसरा हमारे जीवन में परमेश्वर का जो अधिकार है और वो परमेश्वर का मीरास है। और उस मीरास की महिमा का धन कैसा है ये हम लोग समझना है, और इसलिए प्रेरित पौलुस इधर हमारे लिए प्रार्थना करता है। भजन संहिता 33 अध्याय उसका 12 पद में हम लोग ये दोनों बात हम लोग देख सकता है। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जिसे अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया है। पहले बात है कि जो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, परमेश्वर यहोवा हमारा बन गया है, और दूसरा है वो समाज जिसे अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। मतलब हम परमेश्वर का बन गया, परमेश्वर हमारा बन गया है, और दूसरा है हम परमेश्वर का हो गया है। मतलब परमेश्वर में हमारा जो अधिकार है और हम में परमेश्वर का अधिकार है, और इसलिए हम पूरा रीति से परमेश्वर का है वो हम लोग समझना है। कुरिन्थियों का पहला पत्री 6 अध्याय उसका 19 और 20 में हम लोग पढ़ता है, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इधर हम लोग देखता है कि हम अपना नहीं है, मतलब हम हमारा नहीं है, हम परमेश्वर का है। परमेश्वर हमें दाम देकर मोल लिया है, और इसलिए हम पूरा रीति से परमेश्वर का है ये हम लोग देखते हैं। और वो दाम है, परमेश्वर दिया हुआ दाम है, अपने एकलौता पुत्र का आखिरी बूंद लहू तक देकर वो हमें मोल लिया है। और इसलिए हम लोग क्या करना, इधर हम लोग पढ़ता है दाम लेकर मोल लिए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम परमेश्वर का है, हम अपना नहीं है, इसलिए हम अपना मर्जी से हम लोग जी नहीं सकता है। हमारा देह के द्वारा, हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। हम परमेश्वर का है, इसलिए हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य होना है कि जैसा भी हो परमेश्वर की नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होना है, और उसको प्रसन्न करने लायक एक जीवन हम लोग जीना है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर हमें सहायता करे, और हमें परमेश्वर में हमें एक मीरास मिला, परमेश्वर का सारा धन संपत्ति के ऊपर हमारा अधिकार मिला है, और उसी प्रकार हमारे ऊपर परमेश्वर को भी अधिकार है, और हम पूरा रीति से परमेश्वर का है, और वो मोल लेकर हमें मोल लिया है, इसलिए हम परमेश्वर का है वो समझकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले एक जीवन
जीने के लिए, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने के लिए प्रभु हमें मदद करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।